ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सर, जल्दी से शुरू कर देते हैं अपन लोग आज का लेक्चर, मतलब पार्ट नंबर 3 है। पहले क्लास में अपन लोग ने पढ़ा था कॉन्सेप्ट, दूसरी क्लास में पूरा पढ़ा था मैक्सिमम अब्सोल्यूट स्केलिंग के बारे में, तीसरे क्लास में पूरा पढ़ा था मिन मैक्स फीचर स्केलिंग के बारे में, और आज की क्लास में अपन लोग पढ़ने वाले हैं जेड स्कोर मेथड के बारे में। ठीक है सर, जेड स्कोर मेथड मतलब क्या होता है कि इसमें अपन लोग एवरेज के बारे में पढ़ते हैं। मैंने आपको कॉन्सेप्ट वाली क्लास में टू जेड बता रखा है कि कैसे एवरेज लेना है, कैसे मीन लेना है, कैसे स्टैंडर्ड डिविएशन क्या क्या होता है क्या नहीं होता, पूरा बता रखा है। ठीक है सर, अगर आपने अभी तक वो वाली क्लास नहीं देखी तो देख लेना, ठीक, कुछ नहीं होता। ठीक है, सो जल्दी से शुरू करते हैं अपन लोग। अभी सबसे पहले वही घिसा पिटा प्रोसेस अपना, कॉपी द डेटा, इंटर दबाइए और उसके बाद फंक्शन लिखिए df, सर हाँ df आ चुका है, इंटर दबाइए, इज इक्वल टू df डॉट कॉपी, कॉपी और फिर एक ब्रैकेट लगा दीजिए, हो गया। अभी आज का फंक्शन लिखने जा रहा हूं मैं, देखो ये वाला फंक्शन है आज की क्लास में, जो जेड स्कोर मेथड होता है उसमें अपन लोग ये वाला फंक्शन यूज करते हैं। जो हमने तीनों भी मेथड पढ़े ना, उसमें से जो एंड में होता है वो होता है डेटा नॉर्मलाइज होना। सो तीनों में से ही सेम वर्क होता है, आपको बस चूज करना है आपको किस टाइप का वर्क चाहिए। आपको अगर ये वाला ग्राफ चाहिए, अभी नीचे आएगा वो वाला होगा, या फिर ये वाला होगा, मतलब आपको जो चाहिए, जैसा भी चाहिए आप वो वाला प्रोसेस यूज कर सकते हैं। ठीक है सर, कुछ नहीं, अभी मैं आपको एक समझाता हूं। देखो अप्लाई नॉर्मलाइजेशन, मैंने आपको पढ़ाया था नॉर्मलाइजेशन, स्टैंडर्ड डिविएशन, स्टैंडर्डाइजेशन और मैक्सिमम अब्सोल्यूट स्केलिंग। ठीक है सर, अब ये देखो फॉर कॉलम इन डीएफ कॉपी जेड स्कोर कॉलम्स, सिर्फ ये वाला नाम चेंज हुआ है। इधर जो भी हमने प्रोसेस लगाई, लेट्स से कि मैं लगाता हूं मैक्सिमम अब्सोल्यूट स्केलिंग, सिंपल लिख दूंगा ये मैं यस, देखो। और वही मतलब ये तो कॉमन है सर, ये तो आपको पता ही रहेगा, अगर आप मेरे से रेगुलर पढ़ रहे हैं तो आपको ये पता रहेगा। मेन फंक्शन शुरू होता है यहां से, यहाँ क्या सर, क्या कैसे, एक मिनट, यहाँ कैसे शुरू होता है, देखो डीएफ कॉपी जेड स्कोर कॉलम, इसको मान लो आप एक्स, एक्स मतलब सर वो वाला एक्स नहीं, ये एक्स अलग है, मतलब एक्स मतलब क्या कि आपको जो निकालना है वो, देखो इसको मान लिया एक्स, फिर से वही लिख दिया मैंने एक्स माइनस एक्स मीन डिवाइडेड बाय एक्स स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन मतलब सर, स्टैंडर्ड डिविएशन मतलब लेट्स से कि आपके पास कोई बाइक है या फिर कार है, बुगाटी है लेट्स से आपके पास, सो बुगाटी की स्पीड है लेट्स से कि एवरेज 100 प्रति घंटा, कभी कभी चलती है, कभी कभी 200, कभी कभी 300। सो मैं क्या कर दूंगा 100 प्लस 200 प्लस 300 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन मतलब, स्टैंडर्ड डिविएशन मतलब कितने नंबर है मेरे पास, 3 नंबर है ना, 100 200 300। सो मैं डिवाइड बाय 3 कर दूंगा, आ गया अलग 200 आ गया आंसर। क्यों सर 600 डिवाइड बाय 2 3 कितना आ गया 200 आंसर आ गया। सो ये होता है एवरेज। सो मैंने वही किया सर, यहाँ पर भी सिर्फ हमने क्या किया सर, यहाँ पर फंक्शन लगा के किया ना, मतलब इजी हो गया। अभी मैं आपको डेटा शो करवाऊंगा और फिर आप बोलना वाह सर सलाम आप लोग को, क्योंकि यार इतना बड़ा डेटा को आपने इस तरीके से नॉर्मलाइज किया कि मतलब अभी देखो कुछ नहीं करना आपको, अभी ये डेटा डिस्प्ले करने के लिए सिंपल सी प्रोसेस आती है, डिस्प्ले, डिस्प्ले, और फिर डिस्प्ले करने के बाद आपको वही मैंने आपको बताया था जेड स्कोर वाला मेथड में, मतलब अभी वही चल रहा है। सो सिंपल से लिख देंगे आप लोग, ब्रैकेट लगा दीजिए, डीएफ आ चुका है, देखो नीचे, इंटर दो, इंटर दबाइए, हो चुका है। बट सर मुझे बताओ ये नॉर्मलाइज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने ये वाला कोड इंटर नहीं किया। अभी देखो ये नॉर्मल हो गया आएगा, देखो नॉर्मल हो गया आ चुका है। ये आपको डेटा इतना छोटा नहीं लग रहा होगा, मैं आपको असली में जो डेटा है वो बताता हूं। ये डेटा देखिए कितने मतलब मतलब कितने इसमें मतलब गलतियां, मतलब कितने बड़े बड़े नंबर से, कितने छोटे छोटे नंबर से, मतलब ये डेटा नॉर्मल नहीं है। इसको ही इसने कितना नॉर्मल किया, देखो ये आप ऊपर देख सकते हैं, डायरेक्ट 1234 से डायरेक्ट आ चुका है, सो उससे डायरेक्ट आ चुका है 12,345।
इधर तो कुछ भी नहीं है, इधर 23,000 से सीधा 130, मतलब कितना अननॉर्मलाइज है। इसको ही फंक्शन मैंने यूज किया और कितना सरल हो गया हमारे लिए काम करना। इसकी वैल्यू अभी आपको आज समझ नहीं आएगी, आपको जब आप काम करने लगेंगे प्रैक्टिकल, सो आपको समझ आएगी कि यार इतना बड़ा डेटा था, मैंने उसको किया नॉर्मल। It's the power of normalizing the data in machine learning. लास्ट स्टेप आती है अभी आपको उनको करना है, इसको ग्राफ में दिखाना है। कैसे दिखाएंगे? सिंपल सा फंक्शन डालेंगे, इधर कंट्रोल एम भी दबाइए, एक मिनट, वही विजुअलाइज एंड सी, विजुअलाइज एंड सी, कुछ भी लिख सकते हैं, सी द डेटा आपके लिए, आपके मतलब पर्सनैलिटी के हिसाब से। और नीचे वही फंक्शन लिख देंगे अपन लोग, df कॉपी जेड स्कोर आ चुका है, डॉट plt प्लॉट, ये जो फंक्शन दिख रहा है ना आपको डॉट प्लॉट, ये कुछ अलग रहता है। और डॉट प्लॉट के आगे फिर एक ब्रैकेट लगा देंगे, एक ब्रैकेट लगाएंगे, उसमें लिख देंगे काइंड, और जैसा भी आपको ग्राफ चाहिए वैसा आप बना सकते हैं। एक कॉमा लगाएंगे ऊपर, मुझे लेट से कि बार ग्राफ में चाहिए, और आसानी से मैं इसको इंटर कर दूंगा। देखो ये बार ग्राफ में आ चुका है। देखो अपन के पास अभी तीन ग्राफ हो चुके हैं। देखो ये पहला वाला ग्राफ आ चुका है, जो कि मतलब इसमें कुछ भी नहीं दिख रहा था, ये दिख रहा है ना आपको, इसमें कुछ दिख रहा है क्या आपको? ये देखो नीचे कुछ दिख रहा है क्या आपको? और ये वाला ग्राफ देखो, अभी सेकेंड वाला ग्राफ देखो, ये सेकेंड वाला ग्राफ, इसमें थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। ये मेरे ख्याल से मैक्सिमम अब्सोल्यूट वाला ग्राफ है, यस मैक्सिमम अब्सोल्यूट वाला ग्राफ है। और नीचे ये आ चुका है अपना मिन जेड स्कोर मेथड वाला ग्राफ। देखो इस ग्राफ में मतलब ये अलग ग्राफ रहता है, ये ग्राफ माइनस में भी होता है और प्लस में भी होता है, मैंने आपको बता रखा है पूरा कॉन्सेप्ट वाली क्लास में। देखो ये देखो नीचे से शुरू होता है, इधर आधी वैल्यूज और नीचे आधी वैल्यूज, ये ग्राफ भी मैं आने वाले लेक्चर्स में पूरा बताऊंगा। ठीक है सर, समझ आ गया। सो आज की लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे, एक मिनट, हाँ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लाइक करना है, शेयर तो करना ही पड़ेगा आपको। अगर गलती से किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो मुझे सिर्फ एक सब्सक्राइबर चाहिए और आप कर देंगे उसको। ठीक है सर, समझ आ गया। अभी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।